वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के हिंदी ट्रांसलेशन, साथ ही जितना भी हम पढ़ेंगे उसका पैराग्राफ, उसके वर्ड मीनिंग्स और उतने पैराग्राफ में से बनने वाले आपके सारे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, सारा मैटर आपको मिलेगा बहुत शानदार तरीके से। सबसे पहले तो हम देखते हैं नेल्सन मंडेला, और इस चैप्टर का पूरा नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता के लिए काफ़ी लंबा उन्हें चलना पड़ा, यानी काफ़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। यहाँ पर उनका पूरा नाम भी दिया हुआ है और साथ ही ये लिखा हुआ है बिफोर यू रीड में कि मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और वो कब बने ये यहाँ पर पूरा वर्णन है, इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा, सारी की सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 17 पर। एक एक चीज़ को ध्यान से समझना, क्योंकि ये चैप्टर जो मंडेला है उनके द्वारा एक तरीके से पूरा जो भी उनका अनुभव रहा है वो इसमें शेयर किया गया है, और इसमें से क्वेश्चन आता है और वर्ड्स इसमें थोड़ा टिपिकल है, तो ध्यान से समझें। 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। सबसे पहले तो डॉन का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह भोर, जिसे हम बोलते हैं मॉर्निंग टाइम। तो 10 मई की सुबह चमकीली थी, यानी शाइनिंग, सनशाइन हो रहा था, एंड क्लियर यानी आसमान भी साफ था। एक चीज तो ये हो गई, डेट ध्यान रखना 10th में। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. अब besieged by का मतलब होता है चारों तरफ से नजदीकी से उन्हें सराउंडेड क्लोजली, चारों तरफ से उन्हें घेरा हुआ था। किनके द्वारा? विश्व के बड़े बड़े लीडर्स वहां आए हुए थे। जो इनॉग्रेशन होने जा रहा था, साउथ अफ्रीका की लोकतांत्रिक नई सरकार बनी है, उसको समारोह में उनका सम्मान प्रकट करने के लिए तो वो काफ़ी लोग वहाँ आए हुए थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। आज दिन तक दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतनी बड़ी संख्या में कभी विदेश से इतने बड़े पॉलिटिशियंस और सम्मानित व्यक्ति नहीं आए। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। उन्होंने कहा कि जो समारोह था वो एम्फीथिएटर यानी कि एक खुला हुआ एक तरीके से मंच मान लीजिए आप, ऊपर छत नहीं होती है और बैठने के लिए सीढ़ियाँ होती है जैसे स्टेडियम की तरह, और ये इसको रंगमंच कह सकते हैं, हम रंगमंडल कह सकते हैं, और ये यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। कई दशकों तक यह जो सीट थी यानी यहाँ पर शासन था वो गोरे लोगों का था, वाइट सुप्रीमेसी यानी गोरे लोग। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। और आज ये इंद्रधनुष की तरह अलग अलग रंगों और राष्ट्रों से आए हुए लोग इंद्रधनुषी आभा बिखेर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक और जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट है, नॉन रेशियल का गैर जातीय सरकार जिसमें जातिगत भेद नहीं हो। ऑन डेट लवली ऑटम डे, उस लवली प्यारा ऑटम यानी पतझड़ का दिन, आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के अकम्पनीड यानी साथ था। ऑन द पोडियम, पोडियम यानी स्टेज, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president।
सबसे पहले श्री डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई, स्worn इन यानी प्लेज ली उन्होंने, ओथ ली। देन थैबो मबेकी was sworn in as फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद में थैबो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। When it was my turn, अब मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मैंने प्लेज ली यानी कि शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूंगा, उसे अक्षुण्ण में बनाए रखूंगा और इस गणतंत्र और इसके लोगों की अच्छाई के लिए हमेशा डिवोट यानी समर्पित रहूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो लोग वहाँ पर आए हुए थे उन सब के लिए मैंने उन सबको संबोधित किया और मैंने क्या कहा। लेकिन हमने इतना पढ़ा है, इसके मैंने आपको मीनिंग बताए। आप इसका मैंने एक कंक्लूजन यहाँ पर लिखा है, जितना सा पढ़ा, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन जितना भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये बुक थोड़ा हम यहाँ रख देते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीकाज, यहाँ पर देना, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। ठीक है, आप बुक में अगर याद नहीं आ रहा है तो ये जो मैंने तरीका बताया है मैं आपसे कर रहा हूँ, ये नोट्स की तरह है और आप एक तरीके से चैप्टर को भूल जाएंगे। अगर इसको याद करेंगे तो ये कहेंगे कि ये बेस्ट वे है किसी भी चीज़ को याद करने का, चैप्टर और साथ ही क्वेश्चन आंसर्स। तो नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने आफ्टर मोर देन 300 ईयर्स ऑफ वाइट रूल। ये ध्यान रखना, यह आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है, वहां पर आ सकता है। पूरा मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। 300 साल से ज़्यादा तक गोरे लोगों का शासन रहा और फिर नेल्सन मंडेला बने। दिस डे सिंबलाइजेस द फॉलिंग ऑफ द लीव्स ऑफ स्लेवरी। ये दिन एक तरीके से जो स्लेवरी यानी गुलामी की पत्तियां, गुलामी के पत्ते या पत्तियों के फॉलिंग यानी गिरने का प्रतीक है। इसीलिए नेल्सन मंडेला ने कहा 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। इसलिए उन्होंने कहा कि 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में पतझड़ का दिन है, यानी कि ये जो गुलामी रूपी पत्तियां हैं वो सब नीचे झड़ गई हैं, गिर गई हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपका। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ठीक है, ये भी इसमें से हमने निकाल लिया। आपको ये चीजें नोट्स के रूप में बनानी है, क्वेश्चंस इन्हीं में से आएगा, पूरे चांसेज हैं। तो ये जो सेरेमनी है कहाँ पर, लवली यानी ब्यूटीफुल, सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर का बना हुआ, एम्फीथिएटर यानी स्टेज मंच जो भी आप कह लें खुला हुआ, फॉर्म्ड बाय द, किसने बनाया था, यूनियन बिल्डिंग्स ने। कहाँ बनाया था, प्रिटोरिया में। आगे बढ़ते हैं। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज अटेंडेड, कौन कौन आया था, बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज ऑफ यहाँ पर ऑफ 2 बार लिख दिया, ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। यानी जो उद्घाटन समारोह था उसको कई देशों के, भिन्न भिन्न देशों के राजनीतिज्ञों और सम्मानित लोगों द्वारा क्या किया गया, अटेंड किया गया था। इन अ ग्रेट नंबर, वो बहुत अधिक संख्या में आए थे। कितने आए थे, लगभग मोर देन 140 कंट्रीज। द सेरेमनी लुक्ड लाइक अ रेनबो गैदरिंग, ये ध्यान देना क्योंकि मंडेला ने कहा था। और वो समारोह इंद्रधनुषी गैदरिंग की तरह भीड़ पब्लिक इकट्ठी हुई ऐसा लग रहा था। इट वॉज द डे ऑफ द इंस्टॉलेशन ऑफ फर्स्ट नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये एक तरीके से
दक्षिण अफ्रीका की पहली नॉन रेशियल प्रजातांत्रिक यानी गैर जातीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना का दिन था। इंस्टॉलेशन स्थापना। अब आगे किस किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लर्क सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। थैबो म्बेकी फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, इन्होंने पहले उपराष्ट्रपति की शपथ ली। नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट, इन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली। क्या शपथ ली ये भी है? प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेलबींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। उन्होंने शपथ ली कि मैं संविधान के आज्ञा पालन करूंगा, इसको अक्षुण्ण में बनाए रखूंगा, यानी इसकी हर बात को मानूंगा, फॉलो करूंगा और डिवोट यानी डेडिकेट करूंगा, समर्पित रखूंगा स्वयं को इस गणतंत्र और इसके लोगों के वेलबींग यानी भलाई के लिए, अच्छाई के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और सबका आंसर आ गया। देखिए वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। नंबर 2, व्हाई वाज द इनॉग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर साउथ अफ्रीका? ये जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है दक्षिण अफ्रीका के लिए इतना महान, इतना बड़ा उत्सव क्यों है, अवसर क्यों है? अब आपको अगर ये बड़े में देता है, 80 शब्दों में देता है, तो फिर आपको क्या करना, ये यहाँ से ले लेना है, ध्यान से समझ लेना है यहाँ से, और फिर आपको ले लेना है ये यहाँ तक ले लेना है। बस ये पहले का आंसर हटा देना, बाकी ये पूरा और ये वाला पूरा ले लेना। ठीक है, ये देखिए मैं निशान लगा देता हूँ, ये वाला पूरा ले लेना और इधर से ये वाला पूरा ले लेना। ये आप कौन से में ले लेंगे? लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा 80 वर्ड्स में, तो इसको आप ले लेना, ये और प्लस ये। ओके, इसमें हमारा काम हो गया। अब इससे हम और भी क्वेश्चन बनाएंगे। बेटर ये रहेगा, कैन यू से हाउ 10 May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? दक्षिण अफ्रीका में, या यूं भी कह सकता है, व्हाई डिड मंडेला डिस्क्राइब 10th May एज ऑटम डे? इन साउथ अफ्रीका में ऑटम डे के रूप में क्यों वर्णन करते हैं, क्यों बताते हैं? तो आपको 10 May ऑटम डे का यही आंसर लिखना है कि ये 10 मई को ऑटम डे क्यों बताया, क्योंकि वहाँ पर 300 सालों से उनका शासन था गोरे लोगों के ऊपर, नहीं काले लोगों के ऊपर गोरे लोगों का शासन था। और ये थर्ड का भी आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हु टुक ओथ, यानी कि ये जो शपथ है ये किसने ली थी? तो ओथ ली थी आपके, जो शपथ ली थी, यहाँ पर देखिए फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट यहाँ लिख दें, फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर लिखेंगे तब आप सुन लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हु की जगह लिख देना मिस्टर डी क्लर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क टुक ओथ, ठीक है, यानी कि सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ली थी। उसके बाद एज सेकंड, यहाँ पर लगा देना एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद में सेकंड पर लिखना देन, यहाँ लगा देना देन। तब उसके बाद थैबो म्बेकी, फिर यहाँ पर वापस लिख देना टुक ओथ एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और एट लास्ट यहाँ पर लिख देना इस जगह एट लास्ट नेल्सन मंडेला एज प्रेसिडेंट। ये इनकी शपथ का हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े 5, हाउ वुड द इनॉग्रेशन बी द लार्जेस्ट गैदरिंग? इनॉग्रेशन है यानी उद्घाटन का जो दिन है उसको इतना बड़ा ही गैदरिंग क्यों बताया गया? क्योंकि इतनी पब्लिक आई थी वहाँ पर, तो आप लिख देंगे द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज अटेंडेड, इतने लोग आए थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? लार्जेस्ट गैदरिंग कहा गया। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये आपकी ये वाला तो हो गया था आपके
हु टुक वाला 4 का, ठीक है। और इसके बाद में 5वां और 6ठा भी देख लीजिए, 6th, वाई डज मंडेला कॉल इट अ रेनबो गैदरिंग। मंडेला ने इसको इंद्रधनुषी लोगों का गैदरिंग क्यों बताया, इकट्ठा होना क्यों बताया। तो ये आपके यहाँ पर 5 और 6 दोनों ये कंप्लीट हो गया। कितना शानदार तरीका है नोट्स बनाने का और क्वेश्चन आंसर याद करने का। नंबर 7, व्हाट डिड मंडेला प्लेज, मंडेला ने क्या कसम ली थी, क्या शपथ ली थी। तो ये आपके यहाँ से आ जाएगा और इट्स पीपल तक ये आपके हो गया 7th का आंसर। तो कुल मिलाकर ये आपका पैराग्राफ हमने इतना सा पढ़ा, इतने सारे क्वेश्चन आंसर, नोट्स भी प्रिपेयर हो गए और मैटर वही है, लेकिन इससे आपके और भी क्वेश्चन बन रहे हो, लेकिन जो हमने नोट्स प्रिपेयर किए हैं आप इनको नोट कर सकते हैं। और जो मैंने ट्रिक बताई है उस ट्रिक से आप इनको अलग अलग क्वेश्चन के आंसर्स में भी लिख सकते हैं। तो शानदार ट्रिक है। इस तरीके से अगर हम एक एक चैप्टर का एक एक पूरा एक तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे और जितना भी उसमें हमारे लिए मक्खन है उसको हम निकाल लेंगे और हमारे अच्छे अंक आएंगे, चैप्टर हमको बहुत अच्छा याद हो जाएगा। सीधा पढ़ा दिया और हम घर चले गए, इससे चैप्टर को ध्यान रखना मुश्किल होता है, और वैसे टिपिकल चैप्टर्स को तो विशेष रूप से। ऐसे वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।